स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्टोक का नियम, हेडिंग लिए थे, उसी को आज पूरा करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा स्टोक का नियम, श्यान बल के लिए स्टोक का नियम। श्यान बल के लिए स्टोक का नियम। श्यान बल के लिए स्टोक का नियम। तो देखिए, इस नियम के अनुसार जब कोई गोलीय वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस वस्तु पर सक्रिय श्यान बल का मान 6 पाई ईटा आर भी होता है। तो श्यान बल का जो मान होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, जहाँ F होगा श्यान बल, F का नाम होगा श्यान बल, ईटा होगा श्यानता गुणांक और आर होगा वस्तु की त्रिज्या। वस्तु की त्रिज्या और भी होगा वस्तु के नीचे, वस्तु के नीचे जाने का वेग। इसको प्रूफ करते हैं। अभी आप लोगों के कोर्स में बीमीय विधि से प्रूफ है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। बीमीय विधि का यूज करके और प्रूफ करते हैं। तो देखिए, बीमीय विधि में हम लोग मान लेते हैं कि माना F समानुपाती है ईटा का पावर x, r का पावर y और v का पावर z। तो F इक्वल टू k लेते हैं ईटा का पावर x, r का पावर y और v का पावर z। इतना। इसके बाद जो नियम है कि दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, तो बल है, बल का बीमा होता है mlt-2, के बीमाहीन कांस्टेंट होता है
ईटा का बीमा पढ़े आप लोग ml माइनस 1t माइनस 1 का पावर x, r त्रिज्या है तो l का पावर y, और v वेग है lt माइनस 1 का पावर z। तो यहाँ पर m का पावर 1, इधर m का पावर x, l का पावर माइनस x प्लस y प्लस z, और t का पावर होगा माइनस x माइनस z। अब दोनों पक्ष के घात की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्ष की घात की तुलना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x का मान निकलेगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और इसका मान है माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से माइनस जेड इक्वल टू होगा माइनस 2 प्लस एक्स, तो ये x का मान है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो z का मान भी क्या निकलेगा 1। अब x y z का मान इसमें रख देंगे। मान लीजिए समीकरण A से -1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर 1। अब x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर f का जो मान होगा वो k ईटा का पावर 1, r का पावर 1, v का पावर 1, यानी k ईटा r v। अब k का मान यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में 6 पाई आता है, तो k कांस्टेंट है और 6 पाई भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यही होता है f इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। इसी को कहा जाता है, यही स्टोक बल का मान है। तो स्टोक बल के लिए ये फार्मूला हो गया। अब इसमें फिगर लेंगे आप लोग, तो ऐसे फिगर ड्रा कर सकते हैं। देखिए कोई कंटेनर होगा और इसमें लिक्विड भरा हो, जैसे आप लोगों को कुआं में फेंक दिया जाए तो आप लोग डूबते हुए नीचे जाएंगे, या किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो ये वस्तु किधर जाएगी, नीचे। इसके नीचे जाने का वेग कितना होगा v। तो इस वस्तु पर जो बल ऊपर की ओर काम करेगा उसी बल का मान होता है 6 पाई ईटा r v। इसी का नाम है स्टोक बल। और ये वस्तु गोलाकार होनी चाहिए जिसकी त्रिज्या कितनी होगी r। हाँ, बायन्सी फोर्स भी लगेगा। और श्यान बल है, श्यान बल का मतलब है कि एक सतह दूसरी सतह का नीचे जाने का विरोध करती है। तो वस्तु जब ये नीचे की ओर जाएगी तो सतह भी नीचे विस्थापित होगी ना, और वह सतह नीचे जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो बायन्सी फोर्स के अतिरिक्त जो बल होता है उसी को कहा जाता है स्टोक बल। बायन्सी यानी उत्प्लावन बल भी काम करेगा इसमें, लेकिन वह बल जो होगा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के कारण उत्पन्न होगा, तो उसका भी काउंट करेंगे हम लोग। अभी स्टोक बल है केवल किसके रूप में, श्यान बल। तो श्यान बल के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे।